हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एक बार फिर हम आपको डिटेल्स में डिस्कस कर देते हैं कि जो दो पर्सन के बीच, दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता है, एनफोर्सिबिलिटी के साथ जो एग्रीमेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल एग्रीमेंट होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 1872 लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही कॉन्ट्रैक्ट का लेन देन होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का। तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वर्क जो है वो सही टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। वर्क जो हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट का जो रूल रेगुलेशन एक्ट है 1872 उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो यूज कर रहे हैं हम लोग इक्विपमेंट, तो वो कैसा होना चाहिए, एडवांस इक्विपमेंट यूज करके कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना चाहिए। एक्सपीरियंस पर्सन से काम लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी जो है स्टार्टिंग कर रहा है काम, सपोज न्यू पास आउट इंजीनियर है और उससे काम ले रहे हैं अब, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुछ एक्सपीरियंस लोगों का होना भी कंपलसरी है। तो ये सब हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि एडवांस इक्विपमेंट यूज करें हम लोग, एक्सपीरियंस पर्सन से काम लेना चाहिए, इकोनॉमिकल वर्क हो हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इकोनॉमी कल वर्क होना चाहिए, सही टाइम पे वर्क का कंप्लीशन होना चाहिए। तभी आपको नेक्स्ट जो, अगर आप अच्छा काम करेंगे, सही टाइम पे काम करेंगे, रूल रेगुलेशन को फॉलो करके काम करेंगे, तो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम भी कॉन्ट्रैक्ट आपको ही दिया जाएगा। तो ये सब क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा आपको कि ऑब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का। जब कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कंपनी लेती है तो उसका यही ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए कि इक्विपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज करें वो एडवांस इक्विपमेंट यूज करें, और कोशिश करें कि वर्क जो हो तो वो इकोनॉमिकल हो ताकि कॉन्ट्रैक्टर को भी बेनिफिट हो। और एक्सपीरियंस पर्सन से काम लेना चाहिए ताकि जो भी काम हो वो सही ढंग से हो, सही तरीके से हो सके, कोई भी काम में डिमेरिट नहीं होना चाहिए। और काम का जो ड्यूरेशन है, सपोज कोई नेशनल हाईवे का डिज़ाइन हो रहा है और उसका कंस्ट्रक्शन करना है, तो अगर 2 इयर्स का वर्क ड्यूरेशन दिया गया है तो वो 2 इयर्स के अंडर ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्टर माने जाएंगे। तो ये सब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव है। तो अब हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है फॉर हेल्दी कंपटीशन एमंग कॉन्ट्रैक्टर्स। तो हेल्दी कंपटीशन कैसा होना चाहिए कि सपोज एक L&T कंपनी गई कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, एक दिलीप बिल्डकॉन कंपनी गई, एक अशोका बिल्डकॉन कंपनी गई और एक मधुकोन कंपनी गई, तो एक AK बिल्डर्स भी पहुंच गया। तो इन तीनों चारों पांचों कंपनी में से जो कंपनी अच्छा हो कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिलना चाहिए, ताकि जो वर्क हो वो सही तरीके से हो। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर का अपने मन से मनमानी होना चाहिए कि नहीं जो हम चाह रहे हैं वही होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टर भी जो है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए ताकि वर्क का जो क्वालिटी है वो अच्छे क्वालिटी से हो। तो कंपटीशन जो है वो हेल्दी होना चाहिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट देना है और 4-5 कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए पहुंच जाए, तो उसमें से जो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है उसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो अच्छा होगा, गुड क्वालिटी का वर्क होगा, सारा कुछ जितना भी प्रोसेस होगा वो गुड क्वालिटी का होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है फॉर गेटिंग गुड क्वालिटी ऑफ वर्क फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर का जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्ट्रैक्ट का वो क्या होना चाहिए, गेटिंग गुड क्वालिटी ऑफ वर्क, गुड क्वालिटी का वर्क होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है टू कंप्लीट द वर्क विथ इकोनॉमी। इकोनॉमी के साथ
कम से कम खर्च में काम को कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू कंप्लीट दी वर्क इन शेड्यूल टाइम। जो शेड्यूल टाइम रखा गया है उसके अंडर में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए वर्क। सपोज अगर 6 महीने का टाइम दिया गया है तो उसी के अंडर में 5 मंथ सम डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप जो है नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट इशू होगा तो उसमें आप वैलिड माने जाएंगे और आपको नेक्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। टू द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल अदरवाइज द एग्रीमेंट इज वॉइड। तो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज द एग्रीमेंट इज वॉइड, नहीं तो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल इन द फॉलोइंग केसेस। तो ये सब जो केसेस है तो इस कंडीशन में गैर कानूनी समझा जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या क्या वो हो सकता है, इट इज फॉर बिडर बाय लॉ, इट इज फॉर बिडर बाय लॉ। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। तो कोई भी प्रोविज़न है जो वो आप हार जाएंगे, एनी लॉ किसी भी लॉ का प्रोविज़न जो है कोई भी लॉ का वो आप हार जाएंगे। इफ़ इट इज फ्रॉडलेंट, अगर ये फ्रॉड होता है, इसमें किसी भी तरह का फ्रॉड होता है तो वो गैर कानूनी माना जाएगा, आप कॉन्ट्रैक्ट दोबारा फिर नहीं ले सकेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज immoral or opposed to public policy। if the court regards it as immoral, immoral हो जाएगा and opposed to public policy, public policy जो है वो opposed करेगा। तो ये था ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए कि टाइम टू टाइम वर्क कंप्लीट हो, इकोनॉमिकल वर्क हो, एक्सपीरियंस लोगों से काम होना चाहिए, रूल रेगुलेशन को फॉलो करके वर्क होना चाहिए। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का। तो आज के लेक्चर में इतना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो आज के लेक्चर में इतना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।